हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हो और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो। कि मैंने आपसे कल बोला था मैं आपको आज महत्वपूर्ण रचना कराने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रचनाएं जितनी भी पूछी गई थी वो सभी मैंने इसमें लिखी है। यूपी एग्जाम की रचनाएं है, यूपी रेडियो ऑपरेटर की है। तो जितनी मतलब यूपी से संबंधित एग्जाम है ना, मैंने सबकी रचनाएं एक साथ में यहाँ पे लिख ली है। और अगर आप इनको पढ़ोगे तो अपने एग्जाम में इन्हीं रचनाओं में से देखने को मिल जाएगी। फिलहाल तो आप मॉक टेस्ट में देख लेना, मॉक टेस्ट में भी आपको इन्हीं रचनाओं में से देखने के चलो हम टाइम ना खराब करते हुए हम इन रचनाओं को देख लेते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आज भक्तिकाल की रचनाएं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि भक्तिकाल से ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से कवि भक्तिकाल के नहीं है, कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भक्तिकाल की रचना करेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी रचनाएं हैं वो सब करेंगे। छायावादी कवि जो है उनकी रचनाएं करेंगे, भक्तिकाल की करेंगे, मतलब सभी कंप्लीट कर लेंगे। तो भक्तिकाल में आज सबसे पहले पढ़ाने वाली हूँ संत कबीरदास जी है, सूरदास जी है, तुलसीदास जी है और मीराबाई है, रहीम है, बिहारी है। सॉरी, बिहारी तो भक्तिकाल में नहीं आता, ये बस यही है भक्तिकाल के तो ये हो गए। फिर उसके बाद ना जो बिहारी है ना वो रीतिकाल के हैं बिहारी, तो हम बिहारी जी को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद। तो चलो हम यहाँ पर अपना टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधा रचनाओं की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे संत कबीरदास। संत कबीरदास की प्रमुख रचना बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं। नंबर 1 साखी, नंबर 2 शबद, नंबर 3 रमेनी। तो एक नोट पॉइंट आ जाता है, इस नोट पॉइंट में है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहा। डिटेक्टर का मतलब होता है भाषा पर अच्छी पकड़ रखने वाला। भाषा का डिटेक्टर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर उसके बाद आ जाते हैं नीचे सूरदास पर। सूरदास ने ब्रज भाषा में 16 लाख पदों की रचना की है। इनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। सूरदास वैसे तो जन्म से अंधे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने 16 लाख पदों की रचना की है। और यहाँ पर हमको देख लो, एक क्वेश्चन लिखने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है, लिख नहीं पाते वो अच्छे से। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार व वात्सल्य रस का वर्णन है। दास की 3 रचनाएं इस प्रकार है। नंबर 1 सूर सागर, नंबर 2 सूर सारावली, नंबर 3 साहित्य लहरी। बात आ जाते हैं हमारे तुलसीदास। तुलसीदास जी ने इनके 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है। तो रामचरितमानस को तो आपको पता ही होगा कि कितनी फेमस है ये, और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। इनकी रचनाएं प्रमुख है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नैछू, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी। नोट पॉइंट है, जो इनकी रचनाएं ब्रजभाषा में है वे मैंने एक साइड में लिख दिया है, और जो अवधी भाषा में वे मैंने एक साइड में लिख दिया है। ब्रजभाषा वाली जो रचनाएं हैं वे इस प्रकार हैं विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली। ये 3 रचनाएं हैं जो इनकी ब्रजभाषा में है। ये बहुत पूछी जाती है, कवितावली बहुत पूछी जाती है, कौन सी भाषा में लिखी गई है। हम इसको ना कभी कभी अवधी भाषा में लगाते हैं, लेकिन अवधी भाषा में नहीं है, ये ब्रजभाषा में लिखी हुई है। फिर उसके बाद जो अवधी भाषा में लिखी है वो इस प्रकार है जानकी मंगल, रामलला नैछू, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी। ये इनकी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी हुई है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना कि कौन सी ब्रज भाषा में लिखी हुई है, कौन सी अवधी भाषा में लिखी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा ना क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मीराबाई। मीराबाई की कुछ इंपोर्टेंट रचना है। टीका मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोढ़ा के पद। के बाद फिर आ जाते हैं रहीम। कभी रह चुके हैं शायद, मैंने तो इनका नाम पहली बार सुना है, मैंने की एक भी रचना याद नहीं की। अकबर के प्रधान सेनापति रहीम थे। अकबर के प्रधान सेनापति थे, और जो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। अकबर के मंत्री भी थे तथा दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें खान खाना उपाधि से विभूषित किया। तो यह जीके का क्वेश्चन भी है। तो इनकी रचनाएं है रहीम, सतसाई, बरवे नायिका। बाद में फिर नेक्स्ट आ जाते हैं बिहारी। बिहारी जो श्रृंगार रस के कवि है, इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसाई है। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। एक ही रचना लिखी है बिहारी सतसाई की रचना से इतने फेमस हो गए। इनके ये कितने ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट हो गए, एक ही रचना पर इन्हें इतना कुछ मिल गया, इनकी एक रचना इतनी फेमस हो गई। इसके बाद में हमारे आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी बहुत सारी रचनाएं ना प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई है। तो जो इनकी रचनाएं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई है वो सारी मैंने लिख ली यहाँ पर। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि का सम्मान। महात्मा गांधी जी ने इनकी ना भारत भारती इनकी रचना थी, तो महात्मा गांधी ने वो पढ़ी। उसको पढ़ने के बाद ना महात्मा गांधी की इस रचना से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। तो इन्होंने इनकी रचना से प्रभावित होकर ना मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दे दिया। वैसे राष्ट्र कवि शायद रामधारी सिंह दिनकर को भी बोलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर से पहले मैथिली शरण गुप्त ही माने जाते हैं। फिर द्विवेदी को ये अपना काव्य गुरु मानते थे। तो मैथिली शरण गुप्त को तो यहाँ पे बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी को तो शायद एक भी पुरस्कार नहीं मिला है। एक पुरस्कार मिल गया और गुरु जी को भी एक भी पुरस्कार नहीं मिला। वैसे ये फेमस गुरु है ऐश्वर्य, ये मतलब स्टार्टिंग से गुरु थे। दूसरा पॉइंट आ जाता है, यह 12 वर्षों तक भारतीय संसद राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी रहे। के सदस्य भी रह चुके हैं, वो भी 12 वर्षों तक। उसके बाद इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है साकेत, जो कि एक महाकाव्य है,
यशोधरा, भरत भारती, जयद्रथ वध और पंचवटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यहाँ पर, ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी आ जाते हैं, जो कि छायावादी कवि हैं और छायावाद के ना बहुत ही मतलब फेमस कवि है छायावाद के। तो इनकी पहली रचना है उर्वशी, जिसपे काफी मतभेद हुआ था। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। हरि सिंह दिनकर से पहले ये रचना है जयशंकर प्रसाद की थी, जिसपे काफी मतभेद रहा। उसके बाद हमारे आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। तो इनकी रचना है कामयानी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो इनका था ये नाटक था, स्कंदगुप्त भी इनका नाटक था। तो जो नाटक लिखने की शुरुआत हुई थी ना, तो ये जयशंकर प्रसाद ने की थी और इनके नाटक बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद अजात शत्रु, तितली, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, कंकाल, ईरावती, आकाशद्वीप, ध्रुव स्वामिनी, छाया, आंधी, इंद्रजाल। इसमें एक नोट पॉइंट है, इसमें इंद्रावती इनकी अपूर्ण रचनाएं थी, जो कि पूरी नहीं थी। तो पूछने लग जाते हैं इंद्रावती क्या थी, इनकी अपूर्ण रचनाएं थी। नेक्स्ट आ जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रचनाएं हैं तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुक्ता, नए पत्ते आदि का। और कुकुरमुक्ता बहुत फेमस रचना है, तुलसीदास रचना भी लिखी है। और इन्होंने ये ना तुलसीदास को अपना टाइटल मानते थे, तो उनके ऊपर ज्यादा रचना इन्होंने की। का पार्ट हमारा पूरा हुआ कंप्लीट। और अभी आप मुझे बताना कि आपको कैसी लगी ये सारी रचनाएं, आपको थोड़ी भी महत्वपूर्ण लगी है तो आप मुझे बताना। वैसे इससे आगे की रचनाएं मैं कल आपको करा दूंगी, कल नहीं तो परसों मैं पक्का आपको करा दूंगी। इस वीडियो का सेकंड पार्ट ना मैं तभी लेके आऊंगी। पहले आप मुझे कमेंट में बताना कि भाई हाँ रचना अच्छी थी। कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट आपको करना है, सभी को भर भर के कमेंट करना है। और भाई मेरी वीडियो ना शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। वैसे आप करते ही हो पर लेकिन फिर भी आप मेरी वीडियो शेयर कर दिया करो। चलो यहाँ पर अभी हम चलते हैं।